Hello students, I am Bhupen Saraswat, your chemistry teacher. आज से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्योंकि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैटर क्या है। व्हाट इज द मैटर? कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो भी है वो सब मैटर है। चाहे वो नेल्स हो, चाहे डस्टर हो, चाहे चौक हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई लकड़ी हो, पंखा हो, ये सब मैटर ही है। मतलब एवरीथिंग इज मैटर हम कह सकते हैं। लेकिन तब भी इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि मैटर है क्या। जैसे कि मेरे हाथ में ये डस्टर है। अब डस्टर को यदि मैं इस जगह पर रखता हूँ तो ये इतने स्पेस को घेरता है, जगह घेरता है, और इसको यदि मैं हाथ में लेता हूँ तो इसमें एक वेट भी है। दैट मीन्स इसमें मास है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मास भी है और स्पेस भी घेरता है। ऐसे ही ये मेरा हैंड है, हैंड पे मैं ये रख रहा हूँ तो ये रजिस्टर इस स्पेस को, मेरे हैंड की स्पेस को घेर रहा है और ज़्यादा जगह घेर रहा है, और इसमें मास भी है। चाहे इसी तरीके से, चाहे डस्टर है, डस्टर जिस जगह पे भी रखें तो देखिए ये स्पेस घेर रहा है, ये जगह घेर रहा है और इसके अंदर मास है। तो मैटर क्या है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज have space and have mass is called the matter. चाहे कोई भी पेड़ पौधे हो, चाहे हम हों, चाहे आप हों, हमारे घर में जितने भी सामान हैं वो सब मैटर है। तो मैटर की मेनली डेफिनेशन क्या होता है कि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड द मैटर। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैटर नहीं होती हैं। तो जैसे आप किसी से हेट करते हैं, घृणा करते हैं, तो जो घृणा है, हेट है, वो किसी स्पेस को नहीं घेर रही है, न उसके अंदर मास है। इसलिए जो हेट है वो मैटर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे प्यार करता हूँ, दैट मीन्स लव। अब वो जो प्यार मैं कर रहा हूँ वो किसी स्पेस को नहीं घेर रहा, ना उसके अंदर मास है। इसका मतलब जो लव है वो मैटर नहीं है। मेरी शैडो, किसी भी चीज़ की शैडो, छाया, वो भी हमारी मैटर नहीं है। लाइट मैटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं है, एफेक्शंस मैटर नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे साउंड है, मैग्नेटिज्म है, वैक्यूम है, फीलिंग ऑफ लव है, हेट है, ये मैटर नहीं है। इन कुछ चीज़ों को छोड़कर आप जिस भी चीज़ को आप देखते हैं, आँखों से जो चीज़ आपको दिखाई देती है वो सब मैटर है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे सोफा हो, चाहे चेयर हो, चाहे रूम हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे डोर्स हो, टेलीविज़न हो, फैन हो, बुक्स हो, कॉपीज़ हो, पेन हो, पेंसिल हो, सब मैटर है। हम सब मैटर हैं, क्योंकि जो चीज़ स्पेस घेरती है वो मैटर है। तो सबसे पहले यदि मैं
अब आज हम यही शुरू करेंगे मैटर इन आवर साउंडिंग। तो मैटर क्या है? एवरीथिंग which occupies space and have mass is matter. Example आप देखें, ब्रिक्स, कार, फैन, बुक्स, पेंसिल, रबर, डस्टर, गिलास, पॉट, एक्सेट्रा, ऑल आर मैटर। तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर नहीं होती, जैसे हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, साउंड है, मैग्नेटिज्म है, वैक्यूम है, शैडो है, फीलिंग ऑफ लव है, अफेक्शन है और हेट है। these are not मैटर। क्यों नहीं है? because it have no space, occupies space and have no mass। अब मैटर का यदि तो इसका मतलब है कि कौन चीज़ मैटर है, कौन सी चीज़ मैटर नहीं है। नॉर्मली मैंने बताया कि सभी चीज़ें मैटर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैटर नहीं हैं। अब यदि इस मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग यदि इसका क्लासिफिकेशन करें तो पुराने ज़माने के अनुसार क्लासिफिकेशन ये था कि सारी चीज़ें 5 चीज़ों से बनी हैं। पंच जिन्हें बोलते हैं पंच तत्व से बनी हैं। 5 तत्व कौन से हैं? हवा, एयर, अर्थ, मिट्टी, जमीन, फायर, आग, आकाश, स्काई एंड वाटर और जल। तो हवा, जमीन, आग, आकाश और वाटर, जल, इन सब चीज़ों से सारी चीज़ें मैटर बनी हुई हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न डे टाइम में जो साइंटिस्टों ने मैटर को क्लासीफाई किया है वो सब्सटेंसेस के, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैटर है आजकल मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग कि जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा है कि मैटर जो है वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर है। अब उसी के बेसिस पर हम देखते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन देखें। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो यदि हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर देखें, यहाँ हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और दूसरा हम केमिकल नेचर के बेसिस पर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो मैटर है वो अब तक आपने जो पढ़ा था मैटर को 3 टाइप्स पढ़े थे आपने। मैटर के 3 टाइप्स कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। चाहे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं, अब आगे आप पढ़ेंगे मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 5 स्टेट्स में डिवाइड किया है। सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस। 1-2 स्टेट नहीं मिलेंगी आपको और वो 2 नई स्टेट हमें पढ़ना है, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट, आगे धीरे धीरे आपको बताएंगे। और केमिकल नेचर के बेसिस पर जो मैटर है, मैटर को जो क्लासीफाई किया गया है वो टू बेसिस के बेसिस पर किया है। एक प्योर सब्सटेंसेस, और सेकंड आपका मिक्सर, या ऐसे बोल सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को दो भागों में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। टोटल एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को तीन भागों में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और कंपाउंड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मैटर का जो नॉर्मल हम क्लासिफिकेशन है, हम इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उसके क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इनके क्या डिफरेंस हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और ये जो केमिकल नेचर के बेसिस पर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ये चैप्टर 2 में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, नेक्स्ट डे कल हम आपको इसी के बारे में आपको स्टडी कराएंगे। ओके, थैंक यू।